When I became LOP, I realized something that I had not realized before. All my personal dreams, my personal aspirations, my personal fears have to be put aside. I am now actually two people. I'm not one person. I'm a constitutional person and my job is to be leader of the opposition to represent all these parties equally. In fact, I don't just represent the Congress party, I represent every single party. And I have to treat every single party with love and affection. Speaker sir, when I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए। मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। This country has a government and you are the government. As the cabinet, you do not spread fear in this country. Do not spread hate. Do not spread violence. Do not be fearful. You are individuals and then you have a constitution. That is the way this country has to be run. And we as the opposition, don't take us as your enemies. We are not your enemies. We are here. We are sincerely here to make your work easier as long as you follow the basic principles that we have stated. We want to both work for this country. Work with a spirit of bravery, work without violence, work without hatred. Thank you. आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज लोकसभा में कहा कि सदन में स्पीकर सर्वोच्च होता है, इसलिए स्पीकर को किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जब स्पीकर प्रधानमंत्री जी के सामने झुकते हैं तो सदन की गरिमा प्रभावित होती है। चाहे प्रधानमंत्री जी हों या नेता प्रतिपक्ष या फिर सांसदगण, सभी का दायित्व स्पीकर के सामने झुकना है, उनका सम्मान करना है। उत्तर प्रदेश में हाथरस के गांव फुलराई में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 107 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई। सत्संग में उम्मीद से अधिक 1.25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने से अव्यवस्था के चलते भगदड़ मच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए राहत कार्यों की समीक्षा की। घटना में 100 से अधिक श्रद्धालु घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार आरक्षण कानून रद्द करने के विरोध में नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर सुनवाई जल्दी होने की उम्मीद है। देहरादून में एक पिता और उसकी बेटी ने जमीन बेचने की डील में 1 करोड़ 65 लाख रुपए हड़प कर तय जमीन के बजाय किसी अन्य जमीन का बैनामा करा दिया, जिसकी शिकायत देहरादून के पटेल नगर थाने में दर्ज कराई गई है। पीड़ित राकेश चंद्र का आरोप है कि अतीक अहमद व उसकी बेटी आयशा ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। एक मां का 17 साल पहले किडनैप हुआ बेटा अचानक सुरक्षित रूप में मां के पास आ जाए तो मां के लिए उससे बड़ी सौगात दूसरी नहीं हो सकती। देहरादून में 17 वर्ष पहले राजू नामक 9 वर्षीय बालक का अपहरण हो गया था। अपहरण के बाद बालक को राजस्थान में अज्ञात स्थान पर भेड़ बकरी चराने का काम लिया जाता था। बाद में बालक जब बड़ा हुआ तो एक ट्रक ड्राइवर की मदद से देहरादून लौट आया, जिसे पाकर मां आशा शर्मा के जीवन में खुशियां लौट आई। अब कैलाश मानसरोवर दर्शन के लिए चीन से होकर जाने की जरूरत नहीं रह गई है। 15 सितंबर से श्रद्धालुओं को पिथौरागढ़ जिले के लिपू लेक से ही कैलाश मानसरोवर के दर्शन कराने की तैयारी शासन स्तर पर की जा रही है। रेलवे स्टेशन रुड़की से सीधे पीर बाबा कॉलोनी नहर पार जाने के लिए गंग नहर पर एक पुल के निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके करीब 1 माह में पूरा होने की उम्मीद है। इस पुल से 2 पहिया वाहन व पैदल यात्री आ जा सकेंगे। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारीज का आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। कर्मों का हिसाब किताब है, शरीर का हिसाब किताब है। अभी यहाँ किसका स्वभाव संस्कार है, कुछ भी बात है, बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसमें भला है। तो सहन शक्ति ने मनन शक्ति को साथ दिया। फिर मनन शक्ति अच्छी है ना,
तो सहन शक्ति नेचुरल है, मेहनत नहीं। पर सहन शक्ति में सभी शक्तियां उनके साथ जैसे रास कर रही है, सब शक्तियों की रास चलती रहे, एक भी शक्ति नहीं होंगी, रास नहीं चलेगी।